डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अलजेब्रा के वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की। तो जैसा कि आपने नाम पढ़ ही लिया होगा, टुडे वी वुड बी लर्निंग अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो भले ही ये टॉपिक डिफ़िकल्ट है बच्चों, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद, आज के बाद आप कभी ऐसा नहीं कहोगे कि ये टॉपिक डिफ़िकल्ट है, और एग्ज़ाम में ये इस तरह के क्वेश्चंस देखते ही आप खुश हो जाओगे, क्योंकि आज मैं आपके सामने ये पूरा का पूरा चैप्टर खोल के रख दूंगा। तो अब हम बिल्कुल टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो जब भी टीचर कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो उनके पास कोई कॉन्सेप्ट होता है। जब तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं होगी, क्वेश्चंस नहीं बनते। तो आज हम उन सारे मैथमेटिकल लॉजिक को तुम्हारे साथ हम डिस्कस करेंगे, ताकि तुम ये समझ सको कि क्वेश्चन बनाने वाला आखिर क्या सोचता है क्वेश्चन बनाते वक्त। तो जो पहला मेथड है वो है स्क्वायर कंप्लीशन मेथड। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बेसिकली क्या होगा कि एक एक्सप्रेशन दे दी जाएगी, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी जाएगी, और उसकी मिनिमम, ये मिनिमम वर्ड आप याद रखना, मिनिमम वैल्यू निकालने को कहा जाएगा। आपके सामने कोई भी एक्सप्रेशन वो रख देंगे, जैसे 3x² - 11x - 13, बोलेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ, और x के बारे में बस इतना लिखा रहेगा कि x इज़ अ रियल नंबर, यानी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो मतलब इसकी क्या, इसके पीछे फंडेज होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली आपको जो भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा, आपको उसको a + b होल स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी किसी चीज़ के स्क्वायर को आप लिख पाओगे तो आप ये सेफली यू कैन क्लेम, आप ये क्लेम कर पाओगे कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप दिए गए एक्सप्रेशन को समथिंग का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट लिख पाओ, तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आप मान लेते हो। तो पहले पैटर्न में आपको क्या होगा, कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा, आपको इसको कुछ भी करके समथिंग का स्क्वायर +5 +6 या -5 ऐसा कुछ बना के लिख देना होगा, ताकि मैं ये क्लेम कर दूं। फॉर एग्जांपल, मैं बस एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर ये x + 3x/2 का होल स्क्वायर अगर हम इसको लिख पाएँ, तो हम कहेंगे कि ये तो देखो भाई, ये तो इसकी वैल्यू तो 0 से मतलब कम हो नहीं सकती, तो इसकी जो पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द मिनिमम वैल्यू, हमको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो, आप देख के ही समझ गए होंगे कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बदल जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस बिकम्स x² - 13x + 36। तो अब हमको कोशिश बस इतनी करनी है कि इसको समथिंग का स्क्वायर, तो समथिंग भी क्या, तो x, क्योंकि यहाँ तो x² है, यानी कि x प्लस समथिंग के स्क्वायर प्लस किसी कांस्टेंट के फॉर्मेट में हमको इसको रीअरेंज करके लिख देना है। हम चलिए कोशिश करते हैं। सो दिस कैन बी री रिटर्न एज x² माइनस, अब ये देखो, ये x प्लस समथिंग का स्क्वायर बनता नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो हमें इसको a² - 2ab + b² के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। सो दिस कैन बी रिटर्न एज -2 × x a × b, b कैन बी व्हाट, 13/2, ताकि ये 2:2 से कैंसिल हो जाए। ये 2 तो मैंने -2ab का फॉर्मेट सजाने के लिए लिखा है ना, प्लस 13/2 होल स्क्वायर। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, ताकि b² अपनी जगह पे जा सके, क्योंकि b तो अब 13/2 बन चुका है ना। तो ये 13/2 मेरे को किसी ने दिया तो नहीं है, क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा है, ये तो मैंने खुद अपनी तरफ से लिखा है। तो एक बार प्लस किया है तो एक बार माइनस भी करना बनता है, ताकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। प्लस 36, ये 13/2² मैंने लिखा था, तो इसको कंपनसेट करने के लिए मैंने माइनस भी लिखा। सो नाउ दिस होल थिंग, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये हमने इसलिए किया ताकि a - b का फॉर्मेट ला सके। सो आई कैन से दिस इज़ नथिंग बट x - 13/2 का होल स्क्वायर प्लस 36 - 169/4। तो ये चीज़ तो स्क्वायर फॉर्म में आ गई। सो आई कैन से कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी। तो आंसर मेरा बस इस पे डिपेंड करेगा, 36 - 169, सो 144। सो दिस कम्स आउट टू बी -25/4।
सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें इस तरह के पैटर्न का एक ईजी सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, ईजी फॉर्मेट बता देता हूँ, ताकि कल को एग्ज़ाम में तुम्हें इतने लंबे प्रोसेस से होकर ना गुजरना पड़े। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, जब भी क्वेश्चन ये दे रखा हो कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की मिनिमम वैल्यू तुमसे पूछी जा रही हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस x की जगह a प्लस बी बाई 2 पुट कर देना है। तो यहाँ पे a प्लस बी क्या है, 9 प्लस 4 13, तो 13 बाई 2, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो ये होगी 13 बाई 2। a प्लस बी बाई 2 पुट कर दिया मैंने, -4 इंटू 13 बाई 2 माइनस हाउ मच, b की वैल्यू क्या है बताओ, तुम बताओ। यहाँ पे b की वैल्यू 9 है ना, तो -9, सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 13 बाई 2 6, सो दिस इज़ 5 बाई 2 इंटू दिस इज़ व्हाट सो दिस इज़ -5 बाई 2। देखो आंसर मैच कर गया, और दिस इज़ 2, तो -25 बाई 4। तो ये शॉर्टकट है। तो आओ चलो हम एक फ्रेश क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम चाहे तो इमीडिएटली शॉर्टकट से बना सकते हैं। a बराबर 2 है, b बराबर 9 है, तो हमको x की जगह बस a प्लस बी बाई 2 यानी 11 बाई 2 पुट कर देना है, आंसर मिल जाएगा। सो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 9 की जगह मेरे को बस 11 बाई 2 रख देना है, x की जगह 11 बाई 2 माइनस 2 इंटू 11 बाई 2 माइनस 9, सो ये हो गया 5.5 माइनस, सो दिस इज 7 बाई 2, सो दिस इज अगेन माइनस, हाँ तो -7 बाई 2। देखो कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा, -49 बाई 4। तो आओ आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस वन, तो हमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखी है और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को मैं कुछ भी करके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिख के एक स्क्वायर बनाऊंगा, प्लस समथिंग लिखने की कोशिश करूंगा। तो आइए इसको रीअरेंज करते हैं अकॉर्डिंगली। सो दिस कैन बी रिटन एज 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1/4, ताकि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जा सके। ये तो मैंने पैटर्न बनाने के लिए लिखा ना। तो अब b की जगह 1/4 ने ले ली है, तो मुझे 1/4 का होल स्क्वायर भी लिखना होगा। एक बार ऐड किया है तो एक बार माइनस भी करना होगा मुझे, -1। तो ये चीज़ तो कंप्लीट होके एक स्क्वायर का रूप ले लेगी। सो दिस आई कैन राइट एज 2x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स व्हाट -1/16 -1। सो इसकी वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी, 0। सो आंसर वुड कम आउट डिपेंड ऑन दिस। सो दिस इज व्हाट 16 -17/16। So let's move further. Okay, this one. So this looks like कि a plus b into a minus b का चक्कर है ये। तो पहले हम इसको रीअरेंज करके लिख दें। So this can be written as √3 plus x minus 5 into √3 whole minus of x minus 5. So this is nothing but a plus b इंटू ए माइनस बी। तो इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इमीडिएटली लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम नहीं पूछ रहा है इस बार, मैक्सिमम पूछ रहा है। बट डोंट वरी, कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि दिस इज व्हाट 9 माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, 9 माइनस समथिंग का होल स्क्वायर। अब x क्या है ये तो कहीं दे रखा नहीं है ना, x की कोई फिक्स्ड वैल्यू दे नहीं रखी है, इसलिए पूरा का पूरा ही आपके एजम्पशन पे डिपेंड करता है। सो द आंसर इज़ 9 माइनस समथिंग का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो जो मिनिमम होगी 0 ही हो सकती है, क्योंकि अगर आप इसको पॉजिटिव ले लोगे तो आंसर 9 से नीचे चला जाएगा, जबकि आपको मैक्सिमम पूछा जा रहा है। तो बेस्ट केस तो यही है कि 9 माइनस 0 हो जाए। सो आंसर इज़ 9। और वैसे भी स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 ही हो सकती है। नाउ लुक एट दिस वन। तो अगर आपसे कहीं भी पूछा जा रहा है कि 1/a की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो क्वेश्चन को आप इस तरह भी ले सकते हो कि a की मिनिमम वैल्यू बताओ। आप ये समझो 1/2, 1/3, 1/4। a की वैल्यू जैसे जैसे
कम होती जाती है, देखो 4 से 3 बन जाए या 3 से 2 बन जाए तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है ना। यानी जब आपको फ्रैक्शन को मैक्सिमम बनाने को कहा जाए तो आपको डिनोमिनेटर को जो है मिनिमम बनाना चाहिए, छोटा बनाना चाहिए। 4 से अच्छा है कि डिनोमिनेटर 2 हो जाए। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप इस फ्रैक्शन को मैक्सिमम बनाओ। तो फ्रैक्शन पे ध्यान ना देते हुए आप सिर्फ उसके डिनोमिनेटर को मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम बनाने की कोशिश करेंगे हम। यानी क्वेश्चन बदल के ऐसा भी लिखा जा सकता है कि हमको इसको मिनिमम बनाना है, इस एक्सप्रेशन को मिनिमम बनाना है। यानी कि 2 की पावर को हमें मिनिमम बनाना है। ये तो तभी पॉसिबल है जब a मिनिमम हो जाए। यानी क्वेश्चन बदलता बदलता इस फॉर्मेट में हो गया कि हमें x² + 5x + 6 की मिनिमम वैल्यू पहले निकालनी होगी। जब हम वो वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो x² + 5x + 6 की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो हम स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। x² + 2 × x × 5/2, ताकि b की जगह ये ले ले और ये 2 और ये 2 कैंसिल होके अल्टीमेटली 5x ही रह जाए, प्लस 5/2 का स्क्वायर। तो एक बार प्लस किया है तो एक बार माइनस भी करेंगे कंपनसेट करने के लिए, +6। नाउ दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको हम हटा दें। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6 - 25/4, सो 25, सो दिस इज़ व्हाट -1/4। तो इस चीज़ की वैल्यू यानी 1/2 और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ -1/4। सो दिस होल थिंग कैन बी रिटन एज, ये माइनस ऊपर जाके प्लस बन जाएगा 2 to the power 1/4। आंसर वुड बी 2 to the power 1/4। ये बच्चों ये सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ध्यान से देखो, इसे कहते हैं कांस्टेंट सम मेथड। तो अगर कुछ कांस्टेंट्स, कुछ वेरिएबल्स हैं ABC, इनका सम अगर कांस्टेंट दे रखा हो और आपसे कहा जाए कि ये तो सम दे रखा है लेकिन इनका प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा, तो वो तभी होगा जब A = B = C हो जाए। मैं इसका मतलब अभी आपको समझा देता हूँ। हम सिंपल रखने के लिए 2 ही वेरिएबल लेते हैं, A और B। अगर कहीं दे रखा है कि A और B 10 है, यानी कि सम कांस्टेंट है, सम फिक्स कर दिया गया कि सम 10 है। अब हम A और B के बारे में नहीं जानते हैं कि देखो A 3 भी हो सकता है, B 7 भी हो सकता है, A 6 हो सकता है और B 4 हो सकता है। हम कॉन्क्रीटली कुछ नहीं कह सकते, बट इनका सम 10 दे रखा है, ये बात फिक्स्ड है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि A × B की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। तो हम सारे ऑप्शंस ट्राई करके देख लेते हैं। अगर मैं A को 1 मान लूँ, B को 9 मान लूँ, तो A + B 10 है, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या है, 9 है। तो 2 8 मानोगे तो 16 आएगा प्रोडक्ट, 3 7 मानोगे तो प्रोडक्ट 21 आ रहा है। तो आप देख रहे हो ना कि जैसे जैसे नंबर्स नज़दीक आते चले जा रहे हैं, 1 और 9 के बीच में काफ़ी दूरी है, 2 और 8 के बीच में दूरी कम हो रही है, 3 और 7 में और कम हो रही है। तो जैसे जैसे नंबर्स एक दूसरे के करीब आते चले जा रहे हैं, प्रोडक्ट बड़ा होता चला जा रहा है। तो 5 × 5 हम करेंगे तो 25 21 से भी बड़ा हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है कि कल को अगर आपको कहीं दे रखा है कि A + B + C = लेट सपोज 9 दे रखा है और आपसे कह रहे हैं कि A × B × C का जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम कब होगा, तो हमको इस 9 को यहाँ बराबर बराबर बांट देना है। यानी कितने भी नंबर्स दे रखे हो A B C D E, अगर उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट दे रखा है तो इनके सम कांस्टेंट दे रखा है, तो इनके प्रोडक्ट को मैक्सिमम करने के लिए आपको इस नंबर को बराबर बराबर बांट देना चाहिए उनके बीच। यही कॉन्सेप्ट है। तो देखना इस कॉन्सेप्ट से चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। तो x + y की वैल्यू 9 दे रखी है, तो x y की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो x + y की वैल्यू 9 दे रखी है और मुझे इन्हीं 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके पूछा जा रहा है। यानी जिन चीज़ों का सम दे रखा है उन सारे के सारे को मल्टीप्लाई करोगे तब ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो इस 9 को मुझे बराबर बराबर इन दोनों के बीच बांट देना चाहिए। 2 तो ये 9/2 हो गया, 2 हिस्सों में बांट दिया। सो आंसर इज़ व्हाट, 9/2 × 9/2, सो आंसर इज़ 81/4। तो कॉन्सेप्ट यही होता है कि कुछ चीज़ों को ऐड करने पे जब आंसर कांस्टेंट दे रखा हो
और तुम उनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू को बड़ा से बड़ा बनाना चाहते हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब इसको बराबर बराबर बांट दोगे उनके बीच। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, 3 नंबर्स का सम कांस्टेंट दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 दे रखा है। हमें ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हमको क्या करना है, बस 20 को बराबर बराबर इन तीनों के बीच बांट देना है, 3 हिस्सों में बांट देना है, ताकि तीनों की वैल्यू आ गई 20/3। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि a इंटू बी इंटू सी मैक्सिमम कब होगा, तो इसी केस में ये मैक्सिमम होगा जब मैंने बराबर बराबर बांट दिया है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 डिवाइडेड बाय 27 इज द आंसर। अगेन लेट्स सी हियर, फिर से 4 नंबर्स का सम जो है कांस्टेंट यानी 1 दे रखा है, हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है। तो सिमिट्री का केस है यहाँ। सिमिट्री क्या होता है, अगर a और b की जगह बदल दोगे, यानी जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ b लिख दो, जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ a लिख दो, तो क्या ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये बदल जाएगा, या क्या ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये बदल जाएगा, नहीं ना। तो एक अलग से मैंने सिमिट्री का वीडियो बना रखा है, मैं फिर से बता दूं, अगर कोई 2 एक्सप्रेशन इस टाइप के दे रखे हो कि एक एक्सप्रेशन जो कि सिमिट्रिक है वो कांस्टेंट दे रखा हो, उसके बेसिस पे दूसरे सिमिट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने को कहा जा रहा हो, तो हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इस कांस्टेंट को बराबर बराबर सबके हिस्सों में बांट देंगे। तो ये भी सिमिट्रिक है, ये भी सिमिट्रिक है। सिमिट्रिक का मतलब मैं फिर से समझा देता हूँ, तुम यहाँ पे किसी भी 2 वेरिएबल को चुन लो, तुम b और d को चुन लो। अगर तुम b को d से रिप्लेस कर दो और d को b से रिप्लेस कर दो तो कुछ नहीं बदलेगा, जो लिखा हुआ था बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी b की जगह d लिख दो, d की जगह b लिख दो, तो जो लिखा था वही लिखा रह जाएगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस जो है सिमिट्रिक कहलाते हैं। तो सिमिट्रिक एक्सप्रेशन के केस में तो चीज़ें हद से ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो सिमिट्रिक है तो मैं 1 को बराबर बराबर चारों के हिस्सों में बांट दूंगा, तो चारों के हिस्सों में बराबर बांट दोगे तो 1/4 1/4 1/4 और 1/4 इन चारों के हिस्सों में आएगा, और तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, अब चारों की वैल्यू 1/4 है तो 1/4 इंटू 1/4 यानी 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1/16 इज इक्वल टू 1/4। अगेन सी हियर, फिर से एक सिमिट्रिक एक्सप्रेशन है, a की जगह b लिख दो, b की जगह c लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना है, इस 48 को तीनों के हिस्सों में बराबर डालना है। a² प्लस b² प्लस c² 48 दे रखा है, हमें बराबर बांटना है, तीनों के हिस्से में बराबर बराबर डालना है। इससे चीज़ें साफ क्लियर हो गई कि a इज इक्वल टू 4, क्योंकि a² 16 है, b² 16 है और c² 16 है, यानी a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4, तीनों 4 हैं। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, a प्लस b प्लस c यानी 4 प्लस 4 प्लस 4, आंसर इज 12। बच्चों जो मैं तुम्हें मेथड बता रहा हूँ ये बिल्कुल जेम ऑफ अ मेथड है। ये मेथड जिसने समझ लिया, समझो कि उसके 2 एक्स्ट्रा नंबर तो पक्के हैं। अगेन यू सी हियर, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13, जबकि मैक्सिमम वैल्यू इस बार कुछ और चीज़ों की पूछी जा रही है। देखो ऐड तो हम a b और c को कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई a b और c को नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कुछ और चीज़ों को कर रहे हैं। a-3 को कर रहे हैं, b-2 को कर रहे हैं, c-1 को कर रहे हैं। तो यहाँ तो फंडा फिट नहीं बैठ रहा है, तो फंडे को फिट बना देते हैं। तो अच्छा होता ना कि अगर मैं a-3 b-2 और c-1 को ऐड भी कर रहा होता, तब मैं मल्टीप्लाई करते वक्त फंडा यूज़ कर लेता। तो हम वही कर देते हैं, हम इन तीनों को ऐड करके देख लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 - 2 -1, सो दिस इज़ व्हाट -6। सो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 13 दे रखी है। तो 13 - 6 कम्स आउट टू बी इक्वल टू, तो क्योंकि अब हम ये कह सकते हैं कि इन 3 चीज़ों का सम कांस्टेंट है, इन 3 नंबर्स का हम कह सकते हैं ना, ये 7 है। तो इस 7 को इन तीनों के हिस्सों में बराबर बराबर बांट देते हैं, 7/3 7/3 7/3।
तो अब इस क्वेश्चन पे ये फंडा फिट बैठ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई भी तो हम आखिर इन्हीं तीनों को कर रहे हैं ना। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सो दिस इज़ 343 बाय 27। सो दिस इज़ द आंसर। लेट्स मूव टू दिस वन। फिर से बच्चों देख रहे हो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, कुछ नहीं करना है, 2 को चारों के हिस्से में बराबर बांट दो। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 2, और तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वो भी एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की। तो सिमेट्री का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाओ, इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो। तो 1/2 हर किसके हिस्से में हाफ 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 चला गया, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो किसी एक को सॉल्व कर लो, बाकी चारों तो उसके जैसे ही होंगे। तो 4 टाइम्स 1/ABC। सो 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू क्या है, हाफ। सो 2 1/2 इंटू हाफ इंटू हाफ, ये 8 ऊपर चला जाएगा। तो 4/4 इंटू 8। सो आंसर इज व्हाट, 32। सिमेट्री का फ़ायदा उठाना है हमें। फिर से एक सिमेट्रिकल क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1 दे रखा है। क्या ये सिमेट्रिकल है? बिल्कुल है। किसी भी दो चीज़ की जगह बदल दोगे कुछ नहीं बदलेगा। क्या जो हम निकालने जा रहे हैं वो सिमेट्रिकल है? देखो वो भी सिमेट्रिकल है। तो हम क्या करें, इस 1 को चारों के हिस्से में बराबर बराबर बांट दें, 1/4 1/4 1/4 1/4, और तब इसे सॉल्व करें। सो दिस इज़ 4 टाइम्स ऑफ ABC, क्योंकि ये चारों तो सेम ही है ना। तो मैंने 4 बार ऐड करने से अच्छा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ABCD। सो दिस इज़ 4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 माइनस 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। सो दिस इज़ व्हाट, 1/16 माइनस 1/256। सो दिस इज़ 256। सो 15/256 is the answer. This is a tricky one. अब देखो, ऐड हम किन 3 अलग अलग चीज़ों को कर रहे हैं, जबकि मैक्सिमम वैल्यू हम इनकी निकाल रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू हम किसकी किसकी निकाल रहे हैं, a² यानी a इंटू a b क्यूब, b इंटू b इंटू b इंटू c इंटू c इंटू c। तो अच्छा होता ना कि अगर हमने ऐड भी इन्हीं चीज़ों को किया होता। तो हम इसे फिर से लिख लेते हैं। फिर से कैसे लिख सकते हैं, तो a/2 तो ये क्या हो गया, ये a ही तो हो गया। ये b/3 तो ये b ही तो हो गया। ये c/4 c/4 दिस इज़ गिवन एज 18। ठीक है, तो अब हम ऐड भी उन्हीं चीज़ों को। अब आप बोलोगे कि मैक्सिमम वैल्यू तो हमें इसकी निकालनी है, इसकी तो नहीं निकालनी है, बट दीज आर कांस्टेंट ना। तो आंसर तो हमारा पूरा का पूरा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। यहाँ से एटलीस्ट हमें ए बी सी की वैल्यू तो पता चल जाएगी। तो इस 18 को हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर हिस्सों में बांटना है। यानी a बराबर 2 भी 2 है, 9 बराबर हिस्से, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, उस तरीके से ये भी 2 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, a/2 2 है, तो a को हमें 4 एज्यूम कर लेना चाहिए मैक्सिमम आंसर के लिए। b/3 2 दे रखा है, तो यहाँ से b को हमें 6 एज्यूम कर लेना चाहिए। तो a को 2 एज्यूम करने में मैक्सिमाइज्ड है, b को 6 एज्यूम करने में है, सॉरी a को 4 एज्यूम करने में है, b को 6 एज्यूम करने में है। सिमिलरली c/4 इज इक्वल टू 2, तो c को 8 एज्यूम करने में है। तो हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू वैसे का वैसा यहाँ पुट करके दे देंगे। तो फाइनल आंसर वुड बी 4² 6 क्यूब इंटू 8 टू दी पावर 4। इसको हम अच्छे से लिख लेंगे। सो आई थिंक इट 2 टू दी पावर 4, सो 8 4 12, so this comes out to be 2 to the power 19 and 3 to the power 3, so 4 7 12 7 19, yes। तो इसका रिवर्स मेथड ये है। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर दो चीज़ों का सम कांस्टेंट दे रखा हो, इनका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज़ करना हो, तो दोनों में बराबर बांट दो।
इसका रिवर्स ये है कि अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है, इट इज़ नोन टू अस, इट इज़ गिवन, तो इसका सम मिनिमम कब होगा ये हम पता कर सकते हैं। इसका रिवर्स, जब इसको बराबर हिस्सों में बांट दो, 5 5, दैट्स वाई 5 × 5 = 25, तो उसका रिवर्स कॉन्सेप्ट, तो इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट यही है, सम ऑफ a + b + c इज़ कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल a + b + c अगर 27 दे रखा है, ठीक है, और आपसे a × b × c पूछा जा रहा था, तो हम मैक्सिमम बता पा रहे थे, मैक्सिमम तब जब इसको बराबर बराबर बांट देते। यहाँ चीज़ें उल्टा है, a × b × c = 27, तो अब हम इसके सम का मिनिमम बता पाएंगे। करना बस वही है, बराबर बराबर तीनों के हिस्से में बांट देना है, 3 × 3 × 3 27। तो आइए हम एग्जांपल ले लेते हैं। a + b + c = 24, ये तो पिछले कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है, फिर भी हम एक बार इसको रिफ्रेशर के लिए देख लेते हैं। तो a + b + c = 24, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। इधर भी -1, इधर भी -1, इधर भी -3, इधर भी -3, इधर -5, इधर भी -5। सो दिस कैन बी री रिटन एज इन द डिज़ायर्ड फॉर्मेट, जो फॉर्मेट हमें चाहिए होता है। सो दिस मीन्स व्हाट, a - 1 × b - 3, sorry this would be plus c - 5 = how much, 24 - 9, so 15। तो ये तीनों के हिस्से में बराबर बराबर बांट दिया मैंने, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट भी तो आखिर इन्हीं का निकालना है। सो 5 × 5 × 5, 125 इज़ द आंसर। कुछ भी अलजेब्रा में नहीं जाना है, हर कुछ का शॉर्टकट है यहाँ। नाउ अब यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है, तो a + b की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये दोनों नंबर बिल्कुल आस पास हो जाएं और दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो सबसे जो पास पास नंबर पॉसिबल है वो है 25 × 24, सो 25 × 24 इज़ 600। तो मिनिमम तो तभी होगा जब दोनों नंबर को जितना पास ला सकते हो उतना ले आओ। सो 25 + 24 इज़ व्हाट, 49। मैक्सिमम कब होगा, जब जितना दूर ले जा सकते हो दोनों नंबर्स को ले जाओ, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं, तो दोनों को इंटीजर रखते हुए 1 और 600 में एज्यूम कर लेता हूँ। तो 1 + 600 = 601। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, 49 मिनिमम, 601 मैक्सिमम। अब देखो, a - 3, b - 1, c - 5 को मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है ये दे रखा है, लेकिन सम जो है वो कुछ और चीज़ों का पूछ रहा है। ये हमसे पूछ रहा है कि ये क्या है। हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि a + b + c, जो भी आंसर आने वाला था वो था k। हम इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। इधर -3, -1 और -5 लिखने की वजह से उधर हमें -9 लिखना पड़ा, ठीक है। यानी हम k की जगह k - 9 तक पहुंच सकते हैं। k - 9 का आंसर निकाल के हम k तक पहुंच जाएंगे। तो k - 9 का आंसर क्या होगा, जब ये 27 इन तीनों के हिस्से में बराबर बराबर बट जाएगा। दैट मीन्स 3 + 3 + 3 = k - 9। तो हमारा पर्पस तो k निकालना था। सो k वुड बी, ये 9 इधर आ गया, 9 + 9 18। ये लास्ट टाइप जो मेथड यूज़ किया जाता है, कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी x की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी हो, तो x + 1/x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 2। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली इस बात से आता है कि अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। किसी भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन, तो वो दो नंबर अगर हम x + 1/x ले लें, तो x + 1/x अर्थमेटिक मीन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन। सो दैट्स वाई x + 1/x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में ये फंडा कैसे अप्लाई होगा, इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। x⁴ प्लस इस x -4 को हम एक साथ अरेंज करके लिख देते हैं। x³ + x⁻³ प्लस x²
प्लस एक्स टू द पावर -2। इसको हम फिर से रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो अब ये डिज़ायर्ड फॉर्मेट्स में आ चुका है। तो इन तीनों एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है 2 से कम तो हो ही नहीं सकती है, तो +2 +2 +2, सो आंसर इज 106। अब देखो ये तो डिज़ायर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो हम इसको ले आते हैं। कैसे? हमें ये दे रखा है, कितना अच्छा होता अगर यहाँ पे -1 होता तो वो फॉर्मेट आ जाता। तो हम ऐसा कर देते हैं, इधर -1 किया तो इधर भी कर देते हैं, चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, इट्स ओके। सो द अल्टीमेट एक्सप्रेशन इज x स्क्वायर -1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर -1 -3 -1। यहाँ हमने -1 लिखा था, तो कंपनसेट करने के लिए हमें यहाँ पे माइनस नहीं प्लस करना होगा। तो इसकी और इसकी वैल्यू तो 2 ही आएगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 आएगी। तो 2 - 3 + 1, तो 2 + 3, आंसर इज 0। नाउ दिस इज अ ट्रिकी वन। अब देखो हमको मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, मैक्सिमम पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन के केस में अगर a और b की मैक्स वैल्यू निकालनी है तो आप मिनिमम निकाल सकते हो b a की, एक ही बात है। तो हम क्वेश्चन पलट देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, सिमिलरली मैक्सिमम को मिनिमम बना दिया। सो दिस इज नथिंग बट 1 बाय x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 5। तो आप तो समझ ही सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे कोई पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। सो दैट विल बी ऑल फॉर पार्ट 1। तो पार्ट 2 में हम मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री कवर करने वाले हैं।